मैं चितरंजन उरांव, एक्स आर्मी, 24 साल सर्विस करने के बाद में समाज सेवा का इच्छा, समाज की सेवा, समाज के केवल एक एक व्यक्ति का सेवा, जो सरना धर्म की ओर, सरना समाज के लोग आज अपने धर्म जो सरना स्थान है, इस स्थान और इसकी अहमियत को ना जानकर अन्य जगह तो भटकाव की राह पर चल रहे हैं। उनके बारे में मैं इस गांव के जो हमारे युवा लड़का लोग हैं और हमारे जो साथी हैं, इनके बारे में हम चर्चाएं करना चाहते हैं। तो चलिए ठीक है बाबू, आपसे हम पूछना चाहेंगे आपकी अपना परिचय देते हुए कि हमारे जो सरना धर्म है, उस सरना धर्म के बारे में कुछ बताइए। जय धर्मेश, मेरा नाम प्रेम उरांव है। तो धन्यवाद देता हूँ मैं कि मुझे 2 शब्द बोलने के लिए समय मिला है। तो आज हम लोग का जो सरना समाज, सरना धर्म का जो समाज है, उसमें हम लोग अति पिछड़े हुए हैं। कारण है, सबसे पहले तो शिक्षा का कमी है और दूसरा आर्थिक स्थिति। आज हम लोग आर्थिक स्थिति में अगर हम लोग बढ़ोतरी हो जाए तो हम लोग का शिक्षा और जो हम लोग का धर्म है वो जितना जल्दी हो सके, जितना ऊंचा उठ सके, तो हम लोग उठ आर्थिक सकते स्थिति हैं। के बारे में जो बोल रहे हो, तो आर्थिक स्थिति अन्य समाज और अपने समाज में अगर आप तुलना करते हैं, हम लोग क्या अगर हम लोग तुलना करते हैं तो हमारे पास में खेत की किसी के पास में मेरे को लगता नहीं है कि मतलब कमी होगा। खेत का कमी नहीं है, पर हम लोग जो हम लोग का जो चलने का मतलब यहाँ पर आप और हम कह सकते हैं, तो हम लोग के पास में जो धन है उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उपयोग नहीं, हम लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं। हाँ। क्या इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं और उसका हम लोग केयर नहीं कर रहे हैं। क्या हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि हम अपने समाज और अन्य समाज की जब तुलना करते हैं तो ऐसा मुझे लगता है यार हमारे पास में क्या नहीं है, सब कुछ है। धन दौलत पूरा भरमार है, पर हम लोग जो उसका उपयोग करने का जो हम लोग का जो ये है ना, वो कह सकते हैं मती ही धन है। हमारे पास में धन होते हुए भी हमारे जो खोपड़ी है ना, वो खोपड़ी समझ लीजिए कि मतलब धन के प्रति या धन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, धन का इज्जत करना चाहिए, धन कैसे हिफाजत करना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, इस चीज़ का मुझे तरीका मालूम नहीं। तरीका नहीं मालूम है। हाँ, आप कुछ कैसे किस तरह का तरीका, मतलब जैसे हमें कोई कहीं से पैसा हम कमा लिए तो हमको उसको सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। उससे हम जैसे 1 रुपया कमाए हैं तो उससे हमको मालूम होना चाहिए कि हम इसे 1 रुपया से हम 2 रुपया, 2 रुपया से 5 रुपया हम कैसे कमाएं। तो यही तो हम लोग को मालूम नहीं है। आज हम लोग को समाज में इस प्रकार की कोई बातें नहीं करते, ना कोई चर्चाएं करते हैं, ना कोई ट्रेनिंग देते हैं कि धन क्या है, दौलत क्या है, समाज क्या है, सरना धर्म क्या है। केवल ऊपर लेवल की केवल बातें होती है, लेकिन रियलिटी में जिस तरह से बातें करना चाहिए, रियलिटी में जो परिवर्तन होना चाहिए, रियलिटी में जो हम लोग का धन दौलत के प्रति एक सोच और सोच के साथ में जो एक्शन के साथ में जो एक्चुअल रियलिटी में हमारा उसमें हरकत होना चाहिए, वो मुझे कमजोरी लगता है। क्या जी, ये सब तो देखने के लिए हम लोग को खुद ही दिखाई दे रहा है। जहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग को वही कमी दिख रहा है हम लोग को। तो सरना समाज के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे। हम लोग को सरना समाज के लोग का जो पैसे के बारे में किस प्रकार के मतलब संदेश देना चाहते हैं सरना समाज के लोगों को। पैसा के बारे में तो सबसे पहले तो हिसाब किताब का हम लोग को समाज में नहीं होता है। कोई भी आदमी लोग चंदा बिरही सब देता है तो उसका कोई गिनती नहीं है। और जो आगे जो हम लोग का गुरु है या कोई भी आदमी है, अगुवा है, वो लोग सही तरीके से कागज पत्तर को भी मेंटेनेंस नहीं करता है और पैसा भी जमा नहीं करता है। देखिए, मैं तो यहाँ पर किसी को जो अगुवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सरना में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमको किसी के ऊपर वो मतलब दोष हम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर में एक तरह से कह सकते तो माहौल हम लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं।
जो हम लोग का जो बीत गया, हाँ जी। नहीं नहीं जो हम लोग को चला गया, उसके प्रति हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, अब हमको जो समय मिलता है और हमसे जो बन पड़े, हाँ जी, हमको क्या करना है, उसको ठीक करने की कोशिश बिल्कुल। करना चाहिए। क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर, हमको खुद की एक जिम्मेवारी लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि अगला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हम क्यों अगुवाई नहीं कर सकते, हम क्यों लीडिंग नहीं कर सकते हैं। हम भी लीडिंग कर सकते हैं, हम भी अगुवाई कर सकते हैं, हम भी रास्ता दिखा सकते हैं। किसी के ऊपर हम लोग निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, क्या, हाँ जी, बिल्कुल सही बात। क्योंकि हम लोग निर्भर हो जाते हैं। सही है ना? सही है। तो हम लोग को निर्भर ना होते हुए हम लोग को क्या करना होगा, हम अपना जिम्मेवारी लें। हम क्यों ना, हमारे देखिए हमारे जो अगुवाई बोलते हैं, अब अगुवाई करने वाले के अगुवाई करने वाले भी ऐसे ही थे, इससे आगे आगे अगुवाई करने वाले भी ऐसे ही थे। तो हम लोग का जितना भी लीडरशिप जो अच्छे अच्छे तैयार हो रहे थे, उनको किसी न किसी रूप में छल दिया गया है। अच्छा, नहीं, हाँ जी, हाँ छला कि नहीं छला गया, किसी न किसी के रूप में छल दिया गया है। चाहे उसको कहिए प्रभाव से, चाहे अभाव से, चाहे उसको राजनीतिक साइड से कहिए, या उसको धन दे के किया गया, या उसको खिला पिला के किया गया। क्या, मुझे ऐसे लगता है। जी, क्या जरूर, हाँ हाँ, सही सही लग रहा है। सही है, नहीं, सही। सही है। सबसे पहले तो हम लोग का सरना धर्म जो बढ़ना चाहता है, वही लोग को सरना वाला लोग ही नीचे खींच देता है। सरना वाले खींचते हैं और सरना वाले पवित्र नहीं होते हैं। ठीक है ना? सरना वाले पवित्र नहीं होने का मतलब, मेरा यहाँ कहने का गलत संदेश जा सकता है समाज में। सरना वाले पवित्र नहीं होने का मतलब ये है कि जो सरना में रियलिटी में जो विश्वास करता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल साफ सफाई से काम करेंगे, साफ सफाई से बोलेंगे, साफ सफाई से विचार करेंगे, साफ सफाई से उसका व्यवहार रहेगा, साफ सफाई से एक्शन होगा, मतलब अच्छाई के लिए। अच्छा, लेकिन जो धर्म का लेके या अपने समाज का नाम लेके जो पीछे से कुछ न कुछ, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं उसको, एक तरह से पीछे से मतलब कह रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। क्या, पीठ पीछे धोखा है। तो अपना ही समाज के लोग आज अपना ही लोगों को नुकसान कर रहे हैं। क्या, वही एकजुटता नहीं होने के कारण ये सब अब एकजुटता कहाँ से होगा बाबू? देखिए कैसे हो सकता है, बताइए कैसे एकजुटता, हम लोग का मत ही नहीं जुट रहा है, तो हम तो लोग कैसे जुटेंगे होगा वो बताइए, प्रेम बताइए कैसे होगा? कुछ आ रहा है समझ में, कैसे होगा? आपको कुछ आ रहा है समझ में, कैसे होगा? एकजुट ये है अपना दिल को सब आदमी अपना दिल को साफ हाँ, सुथरा तो ये रखेगा। आप इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताए, बहुत मैटर वाला बात बताए कि हम लोग का एक दिल साफ होना चाहिए। अब दिल कहाँ से साफ होगा? हम लोग सरना, जो यहाँ पर अभी सरना जो है, ये सरना स्थान जो है, इस स्थान में आएंगे, यहाँ पवित्र होंगे, यहाँ अच्छा होंगे। हम लोग को वहाँ लोगों के द्वारा सरना माँ खुद आवाज़ देती है, चाल देती है, जिसके द्वारा उपवास मिलता है, उसके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। उसी को हम लोग दोषारोपा करते हैं, उसी को क्या क्या अनाप शनाप अन्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसको गलत शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अपना ही, जैसा भी प्रेम बता रहे थे कि अपने ही लोगों को, अपना ही लोगों ने आज क्या करना शुरू कर दिया, पैर खींच रहे हैं। तो हम लोग कहाँ से आगे बढ़ेंगे? तो हम लोग का जो लीडरशिप है, अगुवाई है, आज अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, और जो समाज के लिए एक आना चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ काम करें। ठीक है ना? तो हम लोग एक मत क्यों नहीं हो रहा है बताइए? अब जो वही बताए थे ना कि मतलब मन साफ होना चाहिए। मन कहाँ साफ होगा? यहाँ से होगा। क्या, हाँ मन यहाँ से होगा। प्रत्येक समाज के लोग अपने धर्म को, अपने रीति रिवाज को, अपने धार्मिक स्थान को, अपने अपने धर्म में जिसको मानते हैं वो लोग विश्वास करते हैं, और वहाँ पर वो लोग नाम लेते हैं और पूरा परिवार सहित आते हैं। अब हम लोग को सप्ताह में एक दिन टाइम नहीं है, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? है नहीं, कहीं जाते नहीं हैं। जाने तो नहीं। नहीं, हम लोग यहाँ जा रहे हैं पूजा पाठ करने, नहीं यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, और कोई कोई बहुत हम लोग परसेंटेज में कहीं नहीं जा रहे हैं, और सरना में भी नहीं आ रहे हैं। तो हमारे अंदर में जुटाव होगा तो होगा कैसे? यहाँ ही जब आएंगे, तो यहीं जब आएंगे तो हम लोग के अंदर में क्या होगा? लोभ नहीं रहेगा, लालच नहीं रहेगा, एक दूसरे का टांग नहीं खींचेंगे, एक दूसरे से हमको बुराई नहीं करेंगे, और एक दूसरे का हम लोग क्या करेंगे?
मान करेंगे, सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, जब सरना का इज्जत करना शुरू करेंगे, सरना स्थान का हम लोग इज्जत करना शुरू करेंगे और सरना में आना शुरू होंगे, तो यहीं से पवित्रता आएगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, सही बात। आप क्या ऐसा लगता है? सही बात, ऐसा होना चाहिए। तो अभी ऐसा होना चाहिए, केवल मेरे से ही वो मत कीजिए। आपको रियलिटी में क्या लग रहा है उसको बताइए, या और कुछ उपाय है? मुझे तो, मैं अभी जितना भी सरना समाज के लिए, सरना के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे तो बस एक ही चीज़ दिखाई देता है कि भाई सरना स्थान से ही, सरना से ही हम ठीक हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं, साफ सफाई हो सकते हैं, वैचारिक रूप से हम लोग अच्छा हो सकते हैं, मानसिक रूप से अच्छा हो सकते हैं, व्यवहारिक रूप से अच्छा हो सकते हैं। मतलब तमाम चीज़ से हमको लग रहा है सरना से ही ठीक हो सकते हैं। कहीं ऐसा कोई उपाय लगता है कि आप लोग को? नहीं, लगता है क्या? वैसे तो अभी दिख नहीं रहा है। जो हम लोग का ये चुना हुआ है एक स्थान है, जैसे हर हम समाज। लोग नहीं चुने बाबू इसको। इधर में चाला जो होता है क्या, हाँ, चाला जो है या सरना जो स्थान है, हम लोग नहीं चुने इसको। नहीं, पूजा करने के लिए तो खैर जो है सो है ही, हम लोग इसी में आते हैं और हम लोग का पुरखा लोग भी यहीं आया। हाँ, तो ये जो चुना हुआ स्थान है, ये धर्मेश का चुना हुआ स्थान है। हाँ। सरना माँ का बताया हुआ, यहाँ से चाल मिला है, और चाल मिलने का अभी भी माता बहनों को चाल मिलता है। मिलता है, हाँ, नहीं मिलता है? पहले तो बोलते थे कि यहाँ माँ बहने लोग को आना नहीं, बस पहले हम लोग को बूढ़े बाबा लोग और जितने भाई बहन भाई लोग उतने आते थे बस पूजा पाठ करने के दिन। बाकी दिन इसमें ऐसे हम लोग जैसे अभी आते हैं सामूहिक रूप में, ऐसे नहीं आते थे पहले। तो अभी जो हम लोग का ये ग्रुप सिस्टम चला है, ये हम लोग को एकजुटता होने का एक बहुत अच्छा ये पहचान है। ऐसे हम लोग का एक साथ में जो एकजुट होने का और हम लोग का विचार आदान प्रदान होने का और हमारे समाज को एकजुट होने का एक अच्छा तरीका है। इससे हम लोग का सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो आपने ये जैसे जैसे आप बताया कि पहले मतलब महिलाओं को आने नहीं देते थे, नहीं आने देते थे। और एक बार हमारे बुजुर्ग लोग आते थे, लेकिन ये जो मन जो होता है, ये मन में तो रोज गंदगी घुस रहा है। हाँ, बिल्कुल घुस आपके रहा प्रति नफरत घुस रहा है, हाँ। आपके प्रति नफरत घूम रहा है, किसी और के प्रति नफरत घुस रहा है, किसी और के प्रति कुछ न कुछ। ये गंदगी को साफ करने के लिए हमारे माताएं कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगी? है। वैसे तो और इससे अलावा और कहीं जगह नहीं ढूंढा गया। नहीं, कहाँ जाएंगे बताए? घर में भी वही स्थिति है। घर में तो वही हाँ। सबके आसपास में यही नशाखोरी हम लोग का तो पहले। ये जो मन है, ये जो मन है, इसमें जो गंदगी है, इसको साफ करेंगे तब ना। अब हम लोग तो गंदगी में मन क्या हो गया, एक मोबाइल में हैंग नहीं होता है, हाँ। ये हैंग होने के बाद घूमता है, फिर पकड़ता है, घूमता है, पकड़ता है, वही हाल हो गया है क्या? तो हम लोग को यहाँ पर एक दिन सप्ताह में आना चाहिए, और जो हम लोग माता बहन के साथ में जो बोलते हैं, ये शब्द का हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। पहले थे, चाहे हम लोग अभाव में थे, चाहे प्रभाव में थे, लेकिन क्या थे, ठीक है ना? हाँ, कुछ न कुछ थे, लेकिन उससे भी थे से भी आगे हमको निकलना पड़ेगा। क्या होगा? जो थे ना, हाँ, जैसे यहाँ पर हम लोग को जो पूर्वज बहुत पवित्र और अच्छा था, जो सरना माँ ने, चाला माँ ने हमको रास्ता बताया, उससे उसके बाद में जो थे वो थे, लेकिन उसके पहले जो थे सरना माँ जो बताए, वहाँ पर हम लोग को केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये हम लोग को प्रभाव में बोलिए या अभाव में बोलिए, किसी ने हम लोग को डरा धमका के हम लोग सरना में नहीं आने दिया, और बार बार कितने पीढ़ी से चलते एक डर टाइप का पैदा कर दिया गया कि सरना में महिलाओं को नहीं चढ़ना चाहिए। उनको पता है इनका आदमी लोग पी पा के फिट रहने वाले हैं, हाँ। ये लोग नहीं आएंगे तो जिस परिवार में माता और माँ बाप समझा नहीं सकते हैं, माता स्त्रियाँ समझ नहीं सकती, वो परिवार की टिकता नहीं है। हम लोग पीने में मस्त है नहीं, और महिलाओं को आने नहीं देना, उनको नाश करना। सब चीज़ तो वही महिलाओं की वजह से। सब चीज़ जो अच्छा होना है अच्छा होता है, बुरा होना है सब महिलाओं से ही होता है। तो घर परिवार भी अच्छा चलता है तो वही लोग की वजह से। तो आप युवा है, युवाओं को सरना के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जो लड़का युवा साथी हैं, उनसे बस एक ही संदेश है कि हमें बस यहाँ आना है, पूजा करना है, कभी दूसरों से तुलना नहीं करना है, बस खुद में करना है, ये डिपेंड रहना है कि हम लोग को ये करना है तो करना है।
कभी दूसरा को देखना नहीं है कि वो नहीं आ रहा है तो हम भी नहीं जाएंगे, अगला नहीं आ रहा है तो वो हम नहीं जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा। यही चीज़ हम भी चाहते हैं कि अगले को देखना नहीं है, धर्म करना है हमें, विचार करना है हमें, साफ होना है हमें, सुख होना है हमें, शांति प्राप्त करना है हमें। अगला क्या कर रहा है नहीं करना है, बहुत बड़ा आप संदेश दे रहे हैं बाबू। इसके बातों को अमल करना दोस्तों। आप बोलिए। आप हम चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग अभी युवा लड़का लोग बहुत सारे धन का बर्बादी करते हैं, ठीक है ना, ऐस मौज चखना चुकना भुंजाना तमाम तरह का है। वो पैसा का किस तरह से वो खर्च ना करे, दुरुपयोग ना करे, उसके बारे में बताइए। अपने युवा लोगों को संदेश दीजिए। हम अपने युवा साथियों से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी हम अंदाजी जगह में बोले तो कहीं घूमने के जगह में या फिर खाने पीने के जगह में बहुत ज़्यादा ये जो धन का है वो हम खर्च करते हैं, तो इसे हमें ऐसी जगह में उपयोग करना है जहाँ पे हम लोग को कुछ वहाँ से लाभ हो, या फिर हमारे भविष्य है जो उज्जवल की रास्ते में चले, मतलब उससे आगे और अच्छाई की तरफ जाता है। अच्छाई की तरह जाए। इस तरह का हम उस पैसे का खर्चा करें जहाँ पे हम लोग को ये हर तरफ से हमारा भविष्य के लिए अच्छा हो। हम ऐसी जगह में पैसा को खर्चा ना करें जहाँ पे हम खर्चा करें और हमें फ़ायदा ना बल्कि नुकसान हो। जैसे कि अभी हम खाने पीने के जगह में अपने दोस्तों के साथ खर्चा कर देते हैं, वो हमारे लिए एक जिस समय हम खर्चा करते उस समय हमें सुख मिलता है, शांति मिलता है, हमको अच्छा लगता है कि हम दोस्तों के साथ ऐसा किए, हमें ऐसा मस्ती या ऐसा हमको अच्छा मौका मिला। लेकिन हम उसी भवक में ना रहें कि हम ये अच्छा किए तो मेरे आने वाले समय में अच्छा होगा। इससे हमें अच्छा नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है। तो हमको इसको समझते हुए अपने जो धन का जो उपयोगिता है उसको समझते हुए हम लोग को काम करना है और खर्च करना है। ग्रेट बात बताए, बहुत ही महान बात बताए। सही बात है, पैसा की इज्जत करोगे तो आपका भी पैसा इज्जत करें। जब दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, उस समय क्या होगा, आपका भी रिस्पेक्ट करेगा वो धन और दौलत। आज तुम युवा हो, आज तुम जवान हो, तुम पैसा नहीं कमा हो, तुम्हारे माँ बाप के द्वारा, परिवार के द्वारा, किसी के द्वारा जो धन कमाया हुआ उसको सही उपयोग कीजिए। और अभी से सही उपयोग करने का आपने आदत बना ली तो समझ ले कि आने वाले दिन के लिए आपका जीवन सुखमय होगा, अच्छा होगा। जीने के लिए, सुख होने के लिए बहुत सारे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग थोड़े पैसे से ही उसका अगर रिस्पेक्ट करते हैं, उसका आदर करते हैं, सही जगह खर्च करते हैं, सही जगह उसका इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पर लगाते हैं जहाँ से हमको ग्रो हो। हम इस स्तर से हैं और इस स्तर से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, वहाँ पर हम खर्च करेंगे तब हमारी समझदारी है। अब हम लोग क्या करते हैं, खाने पीने में लगा देते हैं, चखना चुखना में लगा देते हैं। एक प्लेट लाते हैं 5-6 जन 10 जन आदमी, उसके बाद में क्या करते हैं, उसको खाते पीते हैं। तो अभी तुमको मज़ा आ रहा है, इंजॉय लग रहा है, लेकिन तुम्हारा वही नुकसान कर रहा है। वही संदेश देना चाह रहा था ना। हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी हमारा जो सरना जो धर्म है, धर्म में जो अभी सरना में आ रही है, वो परिवार में खासकर जो धर्म बहन लोग आती है या धर्म भाई लोग आते हैं, उनको किस तरह से अपना माइंड को सेट करना चाहिए, किस तरह से उसका माइंड स्तर ऊपर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक तो सबसे पहले तो एकदम बिल्कुल ठंडा दिमाग से रहना चाहिए। बिल्कुल हाँ। ठंडा दिमाग से रहना चाहिए। और एक तो सबसे बड़ा हम लोग को आदिवासी समाज में एक तो आपको बता दे रहे हैं कि आदिवासी समाज में हम लोग उराम लोग सबको सोचना चाहिए कि ये मेरा स्थान, धर्म स्थान कहाँ है। तो जब माँ बहन तो लोग आती ऐसे है, भी दादा ऐसे भी जैसे बोलते हैं कि हम लोग का आदिवासी लोग तो केवल देखा जाए तो शांत स्वभाव का ही होते हैं, है ना, शांत स्वभाव का ही होते हैं, लेकिन अगले आदमी से शांत है, लेकिन आपस में कुछ न कुछ शांत नहीं रहते हैं, आपस में अपने अपने में। तो कहा कि वो एक चीज़ जब समाज जहाँ बैठेगा, सरना स्थान में आने शुरू करेगा, तो जो आपस में हम लोग को शांत नहीं मिलेगा वो शांत मिलेगा। कहा कि हम लोग तो तालमेल तो रहेंगे, भगवान का नाम करेंगे, चाला माँ का तो वो नाम करेंगे। तो यही मेरा कहना है कि हर गांव में जो सरना स्थान में जितना भी आदिवासी हम लोग राम भाई हैं, सब सरना स्थान में जाए और पूजा पाठ करें। और हम लोग का समाज मेरा भी यही सोच बनता है। 6 दिन लगातार काम कीजिए,
पढ़ाई लिखाई धन दौलत प्राप्त करने के लिए घर में कैसे सुख हो शांति हो, इतना काम करे कि आपकी गरीबी भी हट जाए और सुखमय रहे। और एक दिन सारे काम छोड़ के, बृहस्पतिवार को खासकर कहते हैं कि हम लोग धर्मेश का दिन है क्या, तो इस दिन पूरा आदिवासी समाज के जितने सरना परिवार से मैं उनसे बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। सभी परिवारों से मैं यही चाहता हूँ कि एक दिन सारा काम छोड़ के सरना में आओ और उसके बाद में देखो परिवर्तन होगा। और सरना में आने के बाद में अपने माता बहनों का रिस्पेक्ट कीजिए, सरना का रिस्पेक्ट कीजिए, धन का रिस्पेक्ट कीजिए और आपस में प्रेम मोहब्बत से रहिए। देखिए कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, और चलिए और कुछ बोलना चाहेंगे आप? चलिए ठीक है, इतना ही बोल के मैं हम लोग अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।